तो हम लोग अब देखें तो एड्रेस को ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगी। लॉजिकल एड्रेस जो सीपीयू जनरेट करा रहा है, उस लॉजिकल एड्रेस को हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांटा है। एक को हम लोगों ने बोला है पेज नंबर और एक को बोला है ऑफसेट। ऑफसेट मतलब साइज। ठीक है। अब जरा देखिए कि फॉर गिवन लॉजिकल एड्रेस, एड्रेस स्पेस कितना है? तो 2 टू पावर एम। और पेज साइज कितना है? 2 टू पावर एन। देखिए, अब भाई यहां एन बिट है ना, यहां एन बिट है, यहां तो एक बिट की जो पॉसिबल वैल्यू 0 या 1, तो टोटल कितना आ जाएगा? 2 टू पावर एन। 2 टू पावर एन पेज साइज हो जाएगा। और यहां से लेके यहां तक कितना बिट का है? तो एम बिट का है। तो टोटल एड्रेस जो है एम बिट का है। तो टोटल एड्रेस अगर एम बिट का है तो हम कितने एड्रेसेस की बात करेंगे? 2 टू पावर एम की बात करेंगे। और ऑफसेट में कितने बिट कंज्यूम हो रहे हैं? तो 2 टू पावर एन बिट कंज्यूम हो रहे हैं। तो टोटल ऑफसेट इतना होगा। और टोटल पेज नंबर कितने हो जाएंगे भाई साहब? 2 टू पावर एम माइनस एन। और यहां से लेके यहां तक टोटल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 टू पावर एम। अब जरा देखिए, पेज नंबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन, कहां तक? यहां तक। और हर पेज के लिए साइज कितनी होगी? 2 टू पावर एन। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? तो 2 टू पावर एम माइनस एन। ये हो जाएगा 2 टू पावर एम माइनस एन इंटू 2 टू पावर एन, एंड इट इज इक्वल टू 2 टू पावर एन। हर पेज नंबर के लिए पेज ऑफसेट क्या होगा? सेम। हर पेज के लिए पेज ऑफसेट क्या होगा? सेम होगा। यानी सारे पेजेस की साइज सेम होगी। तो आपके पास टोटल कितने बिट हैं पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास है एम माइनस एन बिट्स। तो एम माइनस एन बिट्स अगर आपके पास है तो आप टोटल कितने पेज नंबर आप उससे जनरेट करा सकते हो? तो 2 टू पावर एम माइनस एन। और हर एक पेज के लिए पेज का ऑफसेट कितना होगा? 2 टू पावर एन। तो ये देखिए, यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने बात की किसकी? टोटल नंबर ऑफ पेजेस। और इसमें मल्टीप्लाई किया 2 टू पावर एन से। 2 टू पावर एन से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि हर पेज की साइज क्या है? सेम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, कहा यह गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेज टेबल मेंटेन करेगा। दिस इज पेज टेबल। सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है। तो पी पेज नंबर को बता रहा है और डी बता रहा है ऑफसेट। इस पेज टेबल में एड्रेसेस है। पेज टेबल में क्या है? एड्रेसेस। अब जरा देखिए, सीपीयू ने जो भी एड्रेस जनरेट किया, उस एड्रेस में से अगर हम पी की बात करें तो पी मतलब एम माइनस एन बिट्स। कहां से? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
उसमें से m माइनस n बिट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो पेज नंबर को। और रिमेनिंग बिट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो पेज ऑफसेट। और इस रिमेनिंग बिट में कितने बिट होंगे? तो रिमेनिंग बिट्स मीन्स m बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब जरा देखिए, पेज नंबर हमको मिल गया। अब हम लोग पेज टेबल में आए, और पेज टेबल में हम लोग किस इंडेक्स पे आएंगे? तो पेज टेबल में हम लोग आएंगे इन पेज टेबल वी मूव टू द इंडेक्स पी। पीएच इंडेक्स पे आना है, और पीएच इंडेक्स पे आने के लिए आप कैसे आओगे? 2 m माइनस n। ठीक है, तो ये पेज टेबल का क्या है? दिस इज स्टार्ट। आ जाइए, इस स्टार्ट से पी बिट, पी इंडेक्स नीचे आइए, यहां आप आ गए। और यहां आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो यहां आपको मिलेगा एफ। दिस इज सी एफ। इस एफ को पिक कर लीजिए। और एफ क्या है? एफ इज ए सीक्वेंस। एफ, ये जो एफ आपको दिख रहा है, एफ इज ए सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, अब एफ के साथ हम लोग कंकैटिनेशन सिंबल लगाए हुए हैं, और यहां पे हम लोग रख देंगे किसको? डी। तो अब इससे हमको क्या मिलेगा? अब इससे हमको मिल जाएगा फिजिकल एड्रेस। इससे हमको क्या मिल जाएगा? फिजिकल एड्रेस। ध्यान दीजिए, ये जो सिंबल हम लगा रहे हैं, जिस सिंबल, ये जो दो ऐसे सिंबल है, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ कंकैटिनेशन। ठीक है, यानी हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज, यहां से आपको एफ मिल गया, एफ को रख लीजिए, उसके बाद डी को रख लीजिए, आपको मिल गया क्या? फिजिकल एड्रेस। और देखिए, तो मैपिंग हो गई। मैपिंग हो गई, किसकी मैपिंग हो गई भाई? तो फिजिकल टू लॉजिकल। ठीक है, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा रहा है। लॉजिकल एड्रेस को हम लोगों ने दो टपल में देखा है। ठीक है, अब हम ये कहें कि लॉजिकल एड्रेस जो है, लॉजिकल एड्रेस हैज टू टपल्स। ऑटोमेटा थियरी में टपल्स तो बहुत आ रहे होंगे, 2 टपल्स। कौन कौन से? तो देखिए, पहला है पेज नंबर, और दूसरा है पेज ऑफसेट। पेज नंबर और पेज ऑफसेट। अब पेज नंबर मिल गया, तो पेज नंबर बताएगा कि इंडेक्स, यानी देखिए, पेज नंबर इज द इंडेक्स इन
पेज टेबल टू फैच एफ, सीधी बात। और ये दोनों बातें, कौन सी दोनों बातें? ये दोनों बातें क्या है? सेम है, सेम। ये दोनों बातें क्या है? सेम है। ठीक है। तो सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कराया है, इसमें से आप निकाल लीजिए क्या? पेज नंबर। पेज नंबर बेसिकली इंडेक्स है। उसी इंडेक्स पर आपको आना है पेज टेबल में। पेज टेबल में आप आ जाइए। पेज टेबल पे आपको एंट्री मिलेगी किसकी? एफ की। एफ क्या है? एफ इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। उस एफ को उठाइए और उसके साथ डी, जो कि क्या था? डी क्या था? तो डी वाज अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1, जो ऑफसेट साइज दे रहा है। दोनों को अपेंड करा लीजिए। अपेंड, देखिए टर्म पे जरा ध्यान दीजिए, टर्म है अपेंड। मैं यहां लिख रहा हूं अपेंड। ये सिंबल किसका है? दिस इज द सिंबल ऑफ कंकैटिनेशन या अपेंड कर। अपेंड कर लीजिए। आपको क्या मिल गया? फिजिकल एड्रेस मिल गया। और अब आप फिजिकल मेमोरी मींस रैम में आप जाएंगे, वहां पे आपको आपका करस्पॉन्डिंग पेज मिल जाएगा। ठीक है। हमको हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए, हमको हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए। और हार्डवेयर सपोर्ट इन फॉर्म्स ऑफ क्या? इन फॉर्म्स ऑफ, हमको हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए। हार्डवेयर सपोर्ट, हार्डवेयर सपोर्ट। और हार्डवेयर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ क्या? पेज टेबल। पेज टेबल के टर्म में हमको एक एडिशनल हार्डवेयर चाहिए। ठीक है। इसी पेज टेबल में एंट्री होगी एफ की। फिजिकल एड्रेस से हम लोग पेज नंबर और ऑफसेट डिकोड कर लेंगे। पी से एफ मिल जाएगा। एफ कहां स्टोर होता है? तो पेज टेबल। और एफ और डी को मिला देंगे, अपेंड कर देंगे, तो हमको फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। और इस तरीके से मैपिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। आगे आते हैं। तो इस पॉइंट तक, अप टू दिस पॉइंट, हम लोगों ने देखा कि वी आर इन नीड ऑफ एन एडिशनल हार्डवेयर, एंड दैट एडिशनल हार्डवेयर इज नथिंग बट पेज टेबल। ठीक है। चलिए अब देखिए ये डायग्राम, बहुत शानदार डायग्राम काम का। ये दिस इज द लॉजिकल व्यू। ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल व्यू। दिस इज द लॉजिकल ऑफ ए प्रोसेस। और ये लॉजिकल व्यू क्या कर रहा है कि दिस प्रोसेस हैज 4 पेजेस। ठीक है। 4 पेजेस हैं। कौन कौन से? पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ठीक है। इस प्रोसेस के 4 पेजेस हैं। चलिए एक चीज और, पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। ठीक है। चलिए हम बोल रहे हैं कि पेज, मान लीजिए लेट, लगा दो भाई लेट, लेट पेज साइज इज 100 KB। तो प्रोसेस की साइज कितनी होगी? प्रोसेस की साइज कितनी होगी? तो प्रोसेस की साइज होगी 400 KB मैक्सिमम। अब इस 400 KB से ज्यादा की प्रोसेस साइज नहीं है।
तो 4 पेजेस लग रहे हैं। तो एक चीज तो गारंटी है कि प्रोसेस की साइज जो है 300 से ज्यादा और 400 या 400 से कम है। तो मैं यहां इस बात को लिख रहा हूं, वन थिंग इज क्लियर कि 400 केबी इज लेस देन इक्वल टू प्रोसेस साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 300 केबी। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम प्रोसेस को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई हमारे प्रोसेस में 4 पेजेस हैं। और इसके पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 100 केबी था, 1001 केबी था और 500 केबी का होल था। तो 3 होल जो है हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और एक होल में हम लोग केवल 1 केबी यूज कर रहे थे और 499 केबी हमारा क्या था, वेस्ट था। लेकिन यहां पे हम लोग एकदम से क्लियर है कि भाई एक बात तो जान लो कि प्रोसेस की मैक्सिमम साइज होगी 400 केबी। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोसेस की साइज जो है, देखिए ये चीज नहीं रहेगा, ग्रेटर देन ही होगा। प्रोसेस की साइज 300 केबी से ज्यादा और 400 केबी या 400 केबी से कम है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बता दें। 4 पेजेस हैं। चलिए, अब ये 4 पेजेस बेसिकली जो हैं ये पेज टेबल है, दिस इज द पेज। चलिए, अब हम कह रहे हैं कि भाई हमको पेज 0 पे जाना है। तो डायग्राम क्या बोल रहा था, इंडेक्स पे आइए तो पेज नंबर 0, दिस इज। यहाँ पे कौन सी एंट्री दिख रही है भाई, 1। तो आ जाइए 1 पे। क्या मिल गया आपको, पेज 0। ये 1, क्या मिला, 4। देखिए 2, 3, पेज 2, पेज 3, 7, 7। अब जरा देखिए, तो ये चारों के चारों पेज किसके हैं, तो ये चारों के चारों पेज एक सिंगल प्रोसेस के हैं। अब जरा रैम का स्टेटस देखिए, रैम का स्टेटस, प्रोसेस is not stored at contiguous memory। कंटिगुअस मेमोरी में नहीं है। शुरुआती दौर में प्रोसेसेस कहां रखे जा रहे थे, कंटिगुअस मेमोरी। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोसेस मेमोरी में अलग अलग जगहों पे, देखिए जगह अलग अलग, ये यहां है, यहां है, यहां है। ठीक है, चलिए, तो जो शुरुआत में प्रॉब्लम हम लोग देख रहे थे कंटिन्यूअस मेमोरी की, वो अब सॉल्व हो रही है। अब प्रोसेस मेमोरी में अलग अलग जगहों पे। आगे आते हैं, अब जरा यहां देखिए। अब ये जो व्यू है, ये पुराने वाले व्यू का ही एक विस्तृत रूप है। अब हम यहाँ पे ये बताएंगे कि पेज नंबर 0 में क्या है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। देखिए, प्रोसेस है, प्रोसेस हैज 4 पेजेस। ठीक है, प्रोसेस हैज क्या, 4 पेजेस। और हम ये कह रहे हैं कि पेज ऑफसेट कितना है,
देखिए अब यहाँ पेज ऑफसेट की बात, पेज ऑफसेट इज 4, 4 मान लेते, 4। देखिए 4 कैसे दिख रहा है आप, ये देखिए 4 4 4 4, हर पेज की साइज है 4। तो पेज 0 में क्या क्या है, 4 चीजों की एंट्री हो रही है पेज 0 में। पेज 0 ABCD, पेज 1 EFGH, पेज 2 IJKL, पेज 3 MNOP। 4 पेजेस दिख रहे हैं, 4 पेजेस। पेज 0 में क्या क्या है, ABCD, 1 में EFGH। समझने के लिए इसको आप इंस्ट्रक्शन मान लीजिए कि ये इंस्ट्रक्शन की नंबरिंग है। IJKL पेज 2, MNOP पेज 3। अब जरा देखिए, हम लोगों ने एक बात देखा था कि काउंटर होता है, याद है काउंटर, काउंटर। अब जरा देखिए तो A से लेके P तक नंबरिंग कैसे हुई है, 0 1 2 3 4 से लेकर 15। ठीक है, ये एंट्री हुई है। चलिए अब हम लोग पेज 0 की बात कर रहे हैं। तो पेज 0 का फिजिकल एड्रेस क्या हो, तो पेज 0, ये देखिए दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। पेज नंबर, पेज 0 आ जाइए, क्या मिला आपको, 5 5। ठीक है, अब जरा देखिए कि इसकी मैपिंग हो रही है यहां, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट ऑफ फ्रेम, और दिस इज एंड ऑफ फ्रेम, एंड ऑफ फ्रेम। तो भैया स्टार्ट ऑफ फ्रेम क्या है, 20। प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई साहब ये 20 कहां से लेके आ रहे हैं, तो देखिए दिखाते हैं, साइज कितनी है, 4 4 4 है, तो ये 5 पे है, तो देखिए 5 into 4 is 20। अब जरा देखिए 20 से स्टार्ट होगा, तो ए का एड्रेस क्या होगा, ए मिलेगा आपको 20 पे, बी मिलेगा 21 पे, सी मिलेगा 22 पे, और डी मिलेगा 23। एड्रेस मिल गया, हर एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहां दिख गया। यहां हर एक एड्रेस, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दिख गया। तो पेज 0 मेमोरी में कहां से शुरू हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, और कहां खत्म हो रहा है, 23 पे खत्म हो रहा है। 23 पे खत्म हुआ, और देखिए 24 से आपको दूसरा फ्रेम दिख रहा है। 24 से आपको क्या दिख रहा है, न्यू फ्रेम्स
starting address is 24। अब कहां खत्म हुआ था एक का एड्रेस, देखिए 23। फ्रेम का एड्रेस, एक फ्रेम का एड्रेस 23 पे खत्म हो रहा है और 24 से नए फ्रेम का एड्रेस स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिए, इट इज आइसोलेशन, इट इज क्या, मेमोरी आइसोलेशन, दिस इज मेमोरी आइसोलेशन। अब जरा देखिए कि ए बी सी डी क्या इंटरफेरेंस हो सकता है इन चारों इंस्ट्रक्शन का, किसके साथ, ई एफ जी एच के साथ। जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग फ्रेम के एड्रेसेस, स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेसेस क्या हैं, अलग अलग हैं। एंड दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ मेमोरी आइसोलेशन। अब जरा देखिए कि ये प्रोसेस के 4 पेजेस मतलब 4 फ्रेम, और ये चारों फ्रेम क्या मेमोरी में एक ही जगह है? नहीं, अलग अलग। यानी जो कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट थी शुरुआती दौर की वो खत्म। शुरुआती दौर की जो रिक्वायरमेंट थी, मेमोरी रिक्वायरमेंट, वो खत्म, जो कंटिन्यूअस था। ठीक है, एंड दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ मेमोरी एक्सेस। होप कि ये चीज क्लियर है। आगे आते हैं। अब जरा देखिए, ये जैसे हमने कहा था कि कंटिन्यूअस मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम दो लिस्ट बना रहा था। एक लिस्ट बना रहा था कि कौन कौन सा मेमोरी ब्लॉक यूज हो रहा है, और एक बता रहा था कि कौन कौन सा मेमोरी ब्लॉक खाली है। ठीक है, इस डायग्राम में ये दोनों चीजें दिख रही है। देखिए, ये बैकिंग स्टोर है, दिस इज बैकिंग स्टोर, दिस इज बैकिंग स्टोर, बैकिंग स्टोर। और इस बैकिंग स्टोर पर एक प्रोसेस पड़ा हुआ है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने 4 पेजेस में बांटे। चलिए, अब अगर ये प्रोसेस हम मेमोरी में लेके आएंगे तो इनको कहां रखेंगे? तो फ्रेम में रखेंगे। फ्रेम कहां मिलेगा भाई? फ्रेम मिलेगा रैम में, फ्रेम मिलेगा रैम में। तो कौन कौन से फ्रेम फ्री हैं और कौन कौन से फ्रेम ऑक्युपाइड है, ये पता चलना चाहिए ना। होटल में जाओगे कमरा लेने, मैनेजर किसी कमरे में घुसा देगा? पहले रजिस्टर चेक करेगा कौन सा कमरा खाली है, तब रूम अलॉट होगा। तो प्रोसेस कह रहा है कि हमारे पास 4 पेज है, जगह दो मेमोरी में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि रुको जरा, मैं फ्री फ्रेम लिस्ट में चेक करूं कि मेरे पास कोई फ्रेम खाली है भी कि नहीं। तो देख रहा है, तो 14 नंबर का फ्रेम खाली है, 13 खाली है, 18 खाली है, 20 खाली है और 15 खाली है। 5 फ्रेम खाली हैं। इनको कितना फ्रेम चाहिए? 4 फ्रेम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा यार 5 मेरे पास है, 4 इसको चाहिए, रिक्वेस्ट पूरी हो सकती है। तो रिक्वेस्ट पूरी हो सकती है, तो इनमें से रैंडमली 4 फ्रेम उठा लीजिए। तो रैंडमली सिलेक्शन हो, देखिए अभी यहां कोनो एल्गो नहीं लगेगा। 5 frames are available।
5 frames are available. We need we need 4 frames और वो 4 frames रैंडमली सेलेक्ट कर लिए जाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है।